का पूरा महीना शुरू हो रहा है और हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। इनफैक्ट हर महीने भी हम लोग सड़क सुरक्षा की बैठकें करते हैं, उसमें प्रबुद्ध लोगों को बुलाते भी हैं, डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमें रोड एक्सीडेंट्स की सूचनाएं मिलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ ही जनपद में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 5 लोगों की डेथ हो गई। अभी मैं पढ़ रहा था आपके सामने ही बैठ के कि हर साल हमारे देश में कितनी घटनाएं होती हैं रोड एक्सीडेंट की। एवरेज हर साल लगभग 1.5 लाख लोग केवल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। 1.5 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। नेचुरल डेथ अगर किसी की हो तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट रोड एक्सीडेंट तो ऐसी बात है कि बिन बुलाए हमारा सही जीवन चल रहा है और अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी आपके सामने नाट्य प्रस्तुति हुई और उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखा गया। वो बातें छोटी लगती हैं लेकिन अगर उनका पालन ना करें तो जानलेवा हो जाती हैं और हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। खासकर जो ट्रैफिक रूल्स की बातें हैं, अभी जॉइंट सीपी सर भी आपको बता रहे थे कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ये सब छोटे छोटे नहीं है। हमारे सामने हेलमेट मैन बैठे हुए हैं, इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को हेलमेट बांटा है और कितने लोगों की जान बचाई है। ये देखने में हमें थोड़ा सा लग सकता है कि कौन आदमी मीटिंग हॉल में हेलमेट पहन के बैठ गया, लेकिन सबको सेंसिटाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि रोड एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं हो सकता, हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। मुझे याद है मैं एक ज़िले में तैनात था और डीएम की गाड़ी आप जानते हैं कितनी तेज स्पीड में चलती है। वो एक अचानक से नील गाय आ गई सड़क पे और इतनी तेज स्पीड में गाड़ी थी, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। और डीएम का ड्राइवर सोचता होगा कि हम तो बहुत बड़े ड्राइवर हैं, लेकिन दुर्घटना होनी होगी तो उसके साथ हो ही जाएगी, सबसे पहले उसी के साथ होती। वो नील गाय टकराई गाड़ी से और उछल गई। मतलब नील गाय बहुत मजबूत होती है, काफ़ी ऊपर तक 10-12 फीट उछली और हमारी गाड़ी का आगे का पूरा इनोवा था, लेकिन आगे से पूरी गाड़ी एकदम पिचक गई। वो तो मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ, पीछे सीट बैठा था, सीट बेल्ट लगाया था तो हमें झटका लगा, लेकिन हम सीट बेल्ट ने हमें रोक लिया। हो सकता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फ्रैक्चर, डेथ नहीं होती, कोई और नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रैक्चर जरूर हो जाता। ये एक बहुत छोटी सी बात है। हमारा नोएडा इतना अच्छा वेल कनेक्टेड है, सड़कों के माध्यम से एक्सप्रेसवेज भी है। नोएडा से ग्रेट नोएडा हम लोग एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं, या आगरा की तरफ जाना हो तो एक्सप्रेसवे है, स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। पीछे बैठा हुआ आदमी, 90% आदमी जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहनता है और जो भी घटनाएं हो रही हैं जिनमें ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है वो सीट बेल्ट ना पहनने के कारण भी हो रही है। ड्राइवर की गलती होती है, लेकिन अगर हम सीट बेल्ट पहने रहें तो शायद हमारी जो जान जा रही है वो बच जाए। और इसके लिए हमारे जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं ये अच्छे मैसेंजर हो सकते हैं। हम लोग एक अभियान हम लोगों ने प्लान किया, इस महीने में पूरा एक अभियान चलाएंगे हर स्कूल में, वहाँ के बच्चों को जागरूक करेंगे। बच्चे सबसे अच्छा मैसेंजर हो सकते हैं। अगर हमारा बच्चा, हमारी बेटी जब हमारे साथ बैठती है गाड़ी में तो कभी कभी हम सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, तो सीट बेल्ट लगवाती कहती पापा पुट द सीट बेल्ट। तो घर से थोड़ा दूरी जा रहे हैं, सेक्टर 18 के मार्केट में जा रहे हैं, तो भी एक बार हम लौट रहे थे तो घर सामने दिखा तो हमने सीट बेल्ट उतार दिया, तो रोक दिया उसने कि अभी गेट के अंदर नहीं गए, आप सीट बेल्ट पहने रहिए। अब बच्चों जब वो बार बार बोलती है बच्ची, तो हमारी अब आदत हो गई है, कहीं भी हम जाते हैं तो सीट बेल्ट पहन ही लेते, भले ही पीछे बैठे हम सीट बेल्ट पहन लेते। तो बच्चे एक अच्छा मैसेंजर हो सकते हैं हमारे इस पूरे एक्सरसाइज को एकदम हर व्यक्ति तक पहुंचाने में। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी गण हैं कि थोड़ा हम लोग स्कूलों पे भी फोकस करें, अच्छे से एक कार्यक्रम चलाएं और बच्चों को हम अपना मैसेंजर बनाएं, क्योंकि जीवन बहुत ही मुश्किल, किसी का जीवन जाना एक परिवार हमारे लिए संख्या हो सकती है कि हमारे देश में हर घंटे 20 लोगों की डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट से। लेकिन आप सोचिए कि 20 परिवार उजड़ जा रहे हैं और केवल छोटी सी गलती से ड्राइवर को कहीं झपकी आ गई, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई शराब पी के चला रहा है गाड़ी। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग सही कर लें तो हम जो प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है और उनकी इच्छा भी है कि रोड एक्सीडेंट से लोगों की डेथ ना हो,
तो वो करने में हम लोग सफल रहेंगे। बच्चों को सिखाने के लिए यहीं पे अभी डीसीपी ट्रैफिक साहब ने भी बताया कि बगल में ही बढ़िया सा ट्रैफिक पार्क है, तो आप में से जो लोग भी इच्छुक हों, विद्यालय के बच्चों को यहाँ पे अक्सर घुमाया भी जाता है। बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम एक एक चीज़ बताएं। हमने तीनों अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट किया है कि जो वो पार्क डेवलप कर रहे हैं उसमें ट्रैफिक रूल्स के थीम पे पार्क डेवलप करें, जिससे कि जो लोग सामान्य घूमने भी जाते हैं पार्क में उनको पता चले कि सड़क पे अगर पीली लाइन है तो उसका क्या मतलब है, सफ़ेद लाइन है तो उसका क्या मतलब है, 2 लाइन अगर उस पर सफ़ेद है तो उसका क्या मतलब होता है, रेड लाइट क्या होती है, येलो क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स हमारी सड़कों पर ना हो, तो हमारे समाज में हर व्यक्ति को इन सारे नियमों का पता भी होना चाहिए और इनका पालन भी होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा अगला 1 महीना ट्रैफिक रूल्स और सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इन नियमों का पालन करके जीवन बचाने में अपनी मदद कर सकेंगे। धन्यवाद।